वेलकम फ्रेंड्स, बेंचेस आईक्यू की क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित शर्मा रेशियो प्रोपोर्शन के टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हूं। पिछले टॉपिक में रेशियो प्रोपोर्शन की पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, रेशियोज के बारे में बताया था कि रेशियोज क्या होता है, कैसे होता है रेशियोज के टाइप के बारे में देखा था और हम रेशियोज को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे वो चीजें मैंने सिखाई थी आपको। आज जो मैं लेने जा रहा हूं आपके साथ टॉपिक में वो एक तरीके से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं मेंशन करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पूरी मैथ्स में, आपकी ये चीज हर जगह काम आने वाली है। तो आज की क्लास बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत आराम से शांति से सुनिएगा, सारी चीजें आराम से सुनो, देखो कि क्या आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये चीजें बहुत काम आती है, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, टाइम डिस्टेंस हो, हर जगह इसका काम आएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से अटेंड करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास अपन शुरू करें उससे पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अनुपात समानुपात। मैं अनुपात समानुपात पर पिछली बार जब बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि इसका साइन कुछ इस तरीके से होता है और अपन ए और बी का रेशियो निकालते हैं तो किस तरीके से सॉल्व होगा। आज जो मैं बात कर रहा हूं वो अपन बात करेंगे सारे क्वेश्चन से रिलेटेड कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे। क्वेश्चंस बनेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा बात पर जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन दुनिया में दो चीजें हैं, एक तो है सच और एक है झूठ। सच और झूठ दो तरीके की चीजें हैं। सर ये झूठ क्या है? सबसे पहले झूठ क्या है? जो भी वैल्यू क्वेश्चन में अगर आपको परसेंट के फॉर्म में दे रखी है, रेशियो के फॉर्म में दे रखी है या फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखी है, ये सारी की सारी वैल्यू झूठ है। इसका कारण ये है कि ये वैल्यू कभी स्पेसिफिक तरीके से नहीं बता सकती कि क्या है सच्चाई, क्या है रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्या कहा कि आपकी और मेरी आय का अनुपात, द रेशियो ऑफ आवर इनकम्स, हम दोनों की इनकम का जो रेशियो है वो 2:1 है। क्या है वो? 2:1 है। अब ये जरूरी थोड़ी, आपको कैसे पता चलेगा आपकी और मेरी इनकम क्या है? मैं इससे आपको मेरी और इनकम के बारे में बता नहीं सकता। अगर मैं आपको 2:1 बोल रहा हूं तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है ये 100 हो, ये 50 हो, 200 हो, ये 100 हो, इस तरीके से ये 600 हो जाए, ये 300 हो जाए। तो ये इन सबको सॉल्व करोगे तो हमेशा 2:1 आएगा। तो हम इस तरीके से नहीं बता पाते हैं कि भाई ये सच में क्या वैल्यू होगी या रियलिटी की वैल्यू क्या होगी। उसी तरीके से परसेंट में रहता है, उसी तरीके से फ्रैक्शन में रहता है। अगर मैं परसेंट की बात करूं तो मैं परसेंट में आपसे बोलूंगा मेरी इनकम आपसे 20% ज्यादा है, मेरी इनकम आपसे 20% ज्यादा है। तो क्या मैं इससे बता पा रहा हूं आपको कि आपकी और मेरी इनकम रियलिटी में क्या है? नहीं, इससे कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई थिंक सो ये चीज आपके दिमाग में आई होगी। दूसरी चीज चलते हैं सच की तरफ कि सर सच क्या है आखिरकार। झूठ आपने बता दिया, समझ में आया, तो सच क्या है? देखिए सच क्या होता है, जो भी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है वो कहलाता है मेरा सच। हमेशा क्वेश्चन में दो वैल्यू चलती है साथ साथ, ये दोनों देखो एक तरीके से देखा जाए तो पैरेलल चल रही है, एक झूठ भी चलता है और एक सच भी चलता है। आपको इन दोनों को कंपेयर करके आंसर निकालना होता है। हर क्वेश्चन में ये बात रहती है। जब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज इस चीज पर जरूर ध्यान देना। सच क्या है? क्वेश्चन की वैल्यू, क्वेश्चन में दी गई वैल्यू। अब ये वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगी कि क्या आएगी, ठीक है। ये वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगी, कुछ भी आ सकती है, लेकिन ये वैल्यू जरूर गिवन होगी। अब क्या होता है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब मेरी बात सुनिए, इन दोनों को कंपैरिजन कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि कल आप क्लास में क्यों नहीं आए, तो आप मेरे को क्या रिप्लाई करोगे? सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, सर घर में कोई फंक्शन था, चाहे हो नहीं हो। लेकिन आप झूठ कुछ इस तरीके का बोलोगे, आप ये थोड़ी करोगे सर मैं सो गया था। जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपको उसी के हिसाब से मेरे को जवाब देना पड़ेगा। अगर एक आदमी बीटेक है और एक आदमी बीए है, ठीक है, बीटेक के अगर मान लो 50% या 60% है और बीए वाला अगर 80-90 लेके आए, तो बीए और बीटेक का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन हमेशा सेम वालों का होता है, सेम चीज को लेके कंपैरिजन करते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा आप। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन की वैल्यू होगी वो हमेशा ऊपर की तरफ रहती है। सच जो होता है, सच हमेशा ऊपर रहता है और झूठ हमेशा नीचे रहता है।
और जो अपन को निकालना है उससे अपन गुणा करते हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा, सच हमेशा ऊपर रहता है, रेशियो हमेशा नीचे रहेगा, परसेंट हमेशा नीचे रहेगा, परसेंट से निकली हुई वैल्यू भी नीचे ही रहेगी। याद रखिएगा, झूठ से निकला झूठ हमेशा झूठी कहलाता है, झूठ से निकली कोई बात झूठी ही कहलाएगी, तो वो भी झूठी है तो वो भी नीचे ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सच रहेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, सच ऊपर झूठ नीचे, और इनटू जो निकालना आप वो कर लीजिए। अब मैं इसको आपको क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि मैं बात आखिरकार कर क्या रहा हूं। ये छोटा सा मैंने ओवरव्यू दिया, अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या करना है आपको। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपसे, फॉर एग्जाम्पल ए और बी की इनकम, आय इनकम का रेशियो 3:5। मैंने क्या बोला, ए और बी की इनकम का रेशियो 3:5 है। अगर ए 600 रुपए कमाता है तो बी की इनकम, मैंने क्या पूछा, बी की इनकम पूछा। आई थिंक सो क्वेश्चन समझ में आया। मैंने क्या कहा, ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम का अनुपात दे रखा है, उनकी कमाई का अनुपात दे रखा है 3:5। अब कहा कि अगर ए 600 रुपए कमाता है तो बी की इनकम बताओ भैया, बी कितना कमाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है आपके सामने, बी कितना कमाएगा, मुझे क्या पता, मेरे को कुछ नहीं पता। अब कैसे निकालेंगे ये देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले देखिए सच क्या है, और सच पूरे क्वेश्चन में ए और बी की इनकम का रेशियो 3:5 है। देखो ये तो झूठ हो गया। अगर ए 600 रुपए कमाता है, यानी 600 रुपए तो ए कमा ही रहा है। क्वेश्चन में ए 600 रुपए कमाएगा, यानी कमाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ए 600 रुपए कमाएगा, ये फिक्स वैल्यू है। क्या आप इसको बदल सकते हैं? क्वेश्चन में दी गई वैल्यू को तो कभी नहीं बदला जा सकता। तो यानी ए तो 600 रुपए कमाएगा, तो ए 600 रुपए कमा रहा है मेरा, तो ये मेरा सच है, ये मेरा क्या है, सच है। अब मैं इसे कंपेयर करूंगा। मैंने आपसे कहा था ना, हम सच और झूठ को देखते हैं, कंपेयर करते हैं। मेरा सच आपके झूठ के लेवल का होना चाहिए, तभी कंपेयर होगा। तो ए अगर 600 रुपए कमा रहा है, देखिए दूसरी तरफ ए की वैल्यू क्या दे रखी, 3:5। आप यहाँ पे 3 रख दीजिए। देखिए ए की इनकम दे रखी थी, इसलिए मैंने ए का रेशियो नीचे रखा और इनटू। अब अगर मेरे से बी की इनकम पूछी है तो मैं बी से गुणा कर दूंगा। आई थिंक चीज समझ में आई। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 200, 500 इंटू 200, 1000। तो चीज क्या है, ए 600 रुपए कमाता है, बी 1000 रुपए कमाता है। आई थिंक चीज आपको समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। वापस देखना, हल्का सा रिवाइंड करके वापस देखना, चीजें और समझ में आएगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और आपको वापस एक्सप्लेन करता हूं। इसी टाइप का ही क्वेश्चन लूंगा, कोई चेंज नहीं करूंगा, हल्की सी वैल्यू चेंज करता है और फिर देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। मैं 3:5 ए हटा लेता हूं, इसको भी हटा देता हूं, बी को भी हटा देता हूं। अब देखिए मैं क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाला हूं, ध्यान दीजिए। ए और बी की इनकम का रेशियो 2:7 है। ए और बी की इनकम का रेशियो 2:7 है। अगर बी 2100 रुपए कमाता है तो ए की इनकम क्या है, ए की इनकम क्या, मैंने आपसे क्या पूछा, ये पूछा। वापस क्वेश्चन पे जाइए और ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में फिक्स वैल्यू क्या है, फिक्स वैल्यू कौन सी है। तो आपको पता चलेगा कि फिक्स वैल्यू जो है वो तो सर बी की इनकम दे दी इस बार। तो आपको कुछ नहीं करना है, सच हमेशा ऊपर, बी क्या है, 7 है। आप 7 को नीचे रखिए, ए निकालना है तो इंटू 2 कर दो। 600, यानी ए कितना कमा रहा है आपका, 600 रुपए कमा रहा है। मैंने देखो क्या किया, सच देखा। पहले सच क्या है, सबसे पहले सोचा सच क्या है। सच किसके बारे में बता रहा है, सच बी के बारे में बता रहा है। सच बी के बारे में बता रहा है तो सच ऊपर। बी के बारे में अगर सच बता रहा है तो बी की वैल्यू तो नीचे आएगी, तो बी की वैल्यू नीचे रख दी और इनटू क्या करती है, 2 कर दिया। आई थिंक चीज समझ में आई आपके, बहुत आसान है चीज समझना। और एग्जांपल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ किस तरीके से करना है, चलिए देखते हैं। हटा देता हूं मैं इसको। ए और बी मिलके 8100 रुपए कमाते हैं। अगर
A/B 2:7 है, A 2:7 है, आपको बताना इनकम ऑफ A एंड B। बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा मैंने फिर से आपसे, 8100 रुपए कमाते हैं। सोचिए इसके बारे में, सोचिए कि सच क्या कह रहा है। सच कह रहा है 8100 रुपए। 8100 रुपए क्या है दोनों का मिला के, मतलब दोनों अगर इनकम अपनी मिला ले तो 8100 रुपए कमाएंगे। तो अब आपको क्या निकालना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सच 8100 है, 8100 रख दीजिए, 8100 मैंने रख दिया। दोनों का मिलके दिया है, ए का जब गिवन था ए का रेशियो रखा, बी का जब गिवन था बी का रेशियो रखा। अब दोनों का मिला के है तो दोनों का मिला के रेशियो रख दो। तो इन दोनों का मिला के रेशियो कितना होता है, 9। ए की इनकम पूछी है तो आपको इंटू 2 करना है, और इसी तरीके से अगर बी की इनकम पूछी है तो इंटू 7 कर दीजिए, कोई इशू नहीं। तो 9 से 900, 900 इंटू 2 1800, 2 से काट लीजिए, 2 2 4 जा 8, 0 2 5 जा 10, 4050 इंटू 7 कर लीजिए, तो 4050 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28। ओ सॉरी, कहीं गलत कर दिया अपन ने। देखो 8100 बटा नीचे तो 9 ही आएगा, क्योंकि 8100 तो सच है, और इंटू अगर ए की निकाली तो इंटू 2, बी की निकाली तो इंटू 7 कर लीजिए। 9 9 से 81, 900, 9 7 से 63। इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए 8100 बन गया। आई थिंक चीज समझ में आई आपकी किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। बहुत आसान है, बस चीजों को समझते हुए जाना है। रेशियो कैसे आएगा क्वेश्चंस में, हमेशा आएगा, ये यहाँ तक सीमित नहीं रहने वाली बात है, ये अगले बहुत सारे टॉपिक्स में रहेगा। हर टॉपिक में ये बात आएगी उठ उठ के कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आपको ये अप्रोच पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा चेक करते हैं एक और। मैं आपसे बोलता हूं ए की इनकम, क्वेश्चन क्या है, ए की इनकम बी से 25% मोर है, 25% ज्यादा है, ठीक है। आगे देखिए, अगर ए 12,500 रुपए कमाता है तो बी की इनकम निकालिए। बी की इनकम निकालिए। देखिए रेशियो में मैंने आपको एक तरीका बताया कि रेशियो के क्वेश्चन में तो परसेंटेज का भी एग्जांपल देखना बनता है, तो परसेंटेज का एग्जांपल भी देख लीजिए। देखिए ए और बी दो जने हैं, अगर ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है तो आप क्या करो, जिससे कंपैरिजन हो रहा है, जिससे उसकी तुलना हो रही है, ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, जिससे तुलना होती है, जिससे कंपैरिजन होता है, ए का कंपैरिजन बी से है तो आप बी को 100 दे दीजिए, और 25% अधिक है तो इसको 125 दे दीजिए। आई थिंक क्लियर है। अब ये देखो, ये चीज आपके साथ रेशियो में बन चुकी है आपके पास। 125 और 100 इनको काट लो अगर काटना चाहो तो, 5 बार और 4 बार ये कट गया आपका, ठीक है। अब 5:4 आपके पास आ गया है। ए और बी की इनकम का रेशियो 5:4 है, ठीक है। अब उसने क्या कहा, सच क्या है, क्वेश्चन में सच पे जाइए। 12,500 आपका सच है तो आपको कुछ नहीं करना, 12,500। अब नीचे क्या आएगा, पिछले क्वेश्चंस में तो देखा ही है, नीचे क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू दे रखी तो ए का रेशियो 5 है तो 5 रख दीजिए और इनटू क्या कर लीजिए, 4 कर लीजिए, अगर आपको बी का रेशियो निकालना है। तो ये वापस 2500, तो कितना आ गया आपका। आई थिंक चीज समझ में आई आपके, बहुत आसानी से चीजें होने लग गई, बहुत आसानी से हो भी जाएंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं, चलिए। टीवी और एसी, टीवी और एसी की जो प्राइस है, टीवी और एसी का जो आपको प्राइस दे रखा है वो 2:5 में, ये 2:5 का टीवी और एसी का प्राइस है। उनका क्रय मूल्य, उनका कॉस्ट प्राइस क्या है, 2:5। अगर टीवी 20,000 का है, टीवी कितने का, 20,000 का है, तो दोनों मिला के कितने के, टू 2:5 दे रखा है, टीवी की प्राइस 20,000 दे दी। अब आपसे पूछ लिया दोनों मिला के कितने के हैं, ठीक है। अब देखो
टीवी की प्राइस 20,000 रुपए है, तो टीवी का देखो, ये टीवी का सच है। सच क्या है क्वेश्चन में? टीवी की वैल्यू, और टीवी की वैल्यू का रेशियो कितना रखा है? 2, तो 20,000 तो सच है। नीचे क्या आ जाएगा? जो टीवी की प्राइस है, टीवी की प्राइस का रेशियो क्या है? 2 रख दो, और इनटू दोनों का मिला के पूछा है, यानी टीवी और एसी मिला के, तो ये कितना होगा? 7, तो 7 रख दीजिए। 10,000 इंटू 7 तो 70,000। आई थिंक चीज समझ में आई आपके मैंने किस तरीके से सॉल्व किया। मैंने एकदम ही बेसिक तरीके से आपको बताया है कि किस किस तरीके के क्वेश्चन है। ये ट्रिक हर जगह काम आएगी। आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे रेशियो में खत्म हो जाएगी, नहीं। ये प्रॉफिट एंड लॉस में काम आती है, ये परसेंटेज में काम आती है, सिंपल इंटरेस्ट में काम आती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आती है, आपके आगे के चैप्टर्स टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वेजेस, सब में काम आएगी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में, इसका हर एक जगह यूज लूंगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं और किस तरीके से रख रहे हैं। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस और बनने वाले हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए मैं इसको हटाता हूं, लास्ट एग्जांपल होगा वो। ए और बी परसेंटेज में देखूंगा मैं, फिर रेशियो पे पहुंचूंगा, ठीक है। ए और बी, या ए की इनकम, वही इनकम वाला ही क्वेश्चन है। ए की इनकम बी से 20% लेस है, कम है, लेस है। ए की इनकम बी से 20% लेस है। अगर बी या अगर ए 4,000 रुपए कमाता है तो दोनों मिला के देखिए क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, समझिए। क्वेश्चन ने क्या कहा? 20% कम कमाता है, तो ए और बी दो जने हैं, रख दो। 20% कम कमा रहा है, किससे 20% कम कमा रहा है भाई? बी से 20% कम कमा रहा है। तो अगर बी से 20% कम कमा रहा है तो आप क्या करो? बी को तो 100 दो, क्योंकि मैंने क्या कहा? जिससे तुलना होती है, जिससे कंपैरिजन होता है, उसको हमेशा आपको 100 देना है। तो मैं इसको अगर 100 देता हूं तो 20% कम, यानी ये तो 80 हो गया। अगर मैं कहता हूं 40% कम तो ये 60 हो गया। अगर मैं कहता हूं 30% कम तो ये 70 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं 20% ज्यादा तो आप इसको 120 रखोगे। अगर मैं कहता हूं 40% ज्यादा तो आप इसको 140 रखोगे। आई थिंक चीज समझ में आई आपको मैंने किस तरीके से सॉल्व किया। इस तरीके से अपन को वैल्यू प्लेस करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो चलो मैं इसको हटा देता हूं एक बार। तो ये 100 और 80 बन गया। अब आपको क्या करना है? या तो आप इनको डायरेक्ट इसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इनको काट के करना चाहो तो भी अच्छा है। तो मैं काट के अगर देखता हूं तो 4 और ये कितना बना? 5। एक 4,000 रुपए कमाता है, एक से कमा रहा 4,000 रुपए, और एक का रेशियो कितना है? 4। तो वही 4,000/4। मैंने ऊपर 4,000 क्यों रखा? क्योंकि वो सच है, जो मैंने आपको पहले बताया वो सच है, और उसका रेशियो, सच की वैल्यू क्या दे रखी है? झूठ में 4 दे रखी है। तो इससे कंपेयर किया, दोनों का मिला के, यानी 4 और 5 9 होता है। आप इंटू 9 कर लीजिए तो कितना आया? दोनों मिला के कितना कमा रहा है? 9,000 कमा रहे हैं। अगर वो इस तरीके से आपको दे देगी 4,000 है, और वो कहता है कि बताओ बी की आय क्या है, बी कितना कमा रहा है, तो इंटू 5 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा? 5,000। देखिए चीजें बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है पूरे पेपर में, पूरे क्वेश्चंस में, जो बच्चों को समझ में नहीं आता, जिसकी गलतियां होती है। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, हमको पढ़ लिया, सब आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन एग्जाम में हिट ही नहीं कर पाते कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके ऊपर पकड़ लेता है। तो ये सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक होता है जिससे आप क्वेश्चन को फ्रेम आउट कर सकते हैं। मैं अब अगले वीडियो में, अपने अगले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चंस लूंगा अलग अलग तरीके से। याद रखिएगा, इस कंसेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत सही तरीके से चीजें इससे सॉल्व होती है। सिर्फ रेशियो में वैल्यू निकालना, कंपेयर करना है। रेशियो में वैल्यू निकालो, कंपेयर करो, रेशियो में वैल्यू निकालो, कंपेयर करो, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको रिवाइज करते रहिएगा। प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें, अच्छे से देखें, अच्छे से करें, ताकि आपको नेक्स्ट सारी की सारी सीरीज समझ में आने लग जाएगी कि क्या चल रहा है, ठीक है। अपन ने रेशियो से रिलेटेड बेसिक रेशियो देख लिया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रेशियो के क्वेश्चंस बनते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, रेशियो के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चालू हो जाएंगे।
फिर अपन प्रोपोर्शन को भी देख लेंगे, लास्ट में प्रोपोर्शंस की वैल्यू देख लेंगे, प्रोपोर्शंस का लास्ट में क्या क्या रहता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वो अपन लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। रेशियोज को प्लीज रिवाइज करें। मैं इसके साथ दूसरी सीरीज में आपको एसएससी के लिए भी पढ़ा रहा हूं, अगर आप परसेंटेज चल रहा है, अगर आपको वो अटेंड करना है तो प्लीज उसको अटेंड करें, देखें, सही से समझें, लोगों से लाइक शेयर करें, लोगों को बताओ कि हाँ पढ़ा रहे हैं हम, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, हमें भी अच्छा लगता है। और तो फिर मैं नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करूं, अगर आपको चीज अच्छी लग रही है, नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट होगी, नई नई चीजें आएंगी, मेरे को भी अच्छा लगेगा, फिर मैं आपको और अच्छा डिलीवर कर सकूंगा। जब तक के लिए देखते रहिएगा बेंचेस IQ। थैंक यू।